हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आज का जो खबर है, जो बिहार में रहने वाले और बिहार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही समझिए कि पॉजिटिव होगा। और जो तैयारी कर रहे हैं वो सोचते होंगे कि सरकार क्यों इतना विलंब करती है, सरकार इतना है ना नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कोई सूचना नहीं दिया जाता है ना कि एग्जाम कब लेगा, परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, नियुक्ति कब कराई जाएगी। यह नीतीश कुमार के द्वारा इस बार घोषणा किया गया कि जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसी समय में इस बात का मेंशन कर दिया जाएगा कि रिजल्ट कब आएगी। सबसे अच्छी बात है वो भी 1 साल के अंतर्गत में, 1 साल के अंदर ही सब कुछ होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं टीआरई 4.0 को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हैं ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का है ना फेसबुक अकाउंट भी देख सकते हैं, ट्विटर भी देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले। हमारे भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है और सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। भारत में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी हमारे बिहार में है और बिहार में युवाओं की स्थिति बहुत ही खराब है, पढ़े लिखे युवाओं को खास करके। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कई ही महीनों से तड़प रहे हैं। सरकार पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन बात यहां पर आकर के यहां पर निश्चित हो जाती है। और ये बात सबसे अच्छी बात ये है अगर देखा जाए तो, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की कि जब हम 2020 से लेकर के 2025 में हमारी जब सरकार थी तब हमने युवाओं को 50 लाख रोजगार देने की जो घोषणा किया था, उसको उन्होंने कहा कि मैंने लक्ष्य निर्धारित किया था और पूरा भी किया। अब यहां पर देखिए कहता है कि अगले 5 वर्षों में 2025 से लेकर के 2026, आप देखते होंगे मंत्रिपरिषद का जब सबसे पहली बैठक जब बुलाई गई थी, जिसमें 6 विषय सबसे ज्यादा टारगेटेड था, उसमें पहला विषय सबसे ज्यादा मुख्य था, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, है ना। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई। देखिए यहाँ पे अगले 5 वर्षों में 2025 से लेकर के 2030 में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई सरकार के गठन के बाद राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, कई ठोस कदम उठाए गए हैं। अब क्या होगा कि जब भी नोटिफिकेशन, और एक बात आपको बता दें, जनवरी में ही, जनवरी 2026 में, अगले साल 2025 में नहीं 2026 में अगले साल एक कैलेंडर जारी किया जाएगा और उस कैलेंडर में हर नोटिफिकेशन का मेंशन किया जाएगा और मेंशन के साथ ही साथ, नोटिफिकेशन के साथ ही साथ आपको ये क्लियर कट बातें लिखी जाएगी कि हम 1 साल के अंदर में परीक्षा कब ले रहे हैं, इसका रिजल्ट कब दे रहे हैं और नियुक्ति कब कराई जाएगी। जरा सोच के देखिए, अगर आपको ये बात पता चल जाए कि टीआरई 4.0 की तैयारी, नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में आ जाए, मार्च में एग्जाम हो जाए, है ना, और अप्रैल तक आपका रिजल्ट दे दे, तो सोचिए आपके अंदर कितना जोश खरोश आ जाएगा, उत्तेजना, है ना। आप एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे और एनर्जी से लबालब हो जाएंगे। आपको ये बात पता चल जाए कि बिहार दारोगा, बिहार पुलिस और है ना कई जो एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, नोटिफिकेशन में आप देख सकते 7-7 साल हो जाता है, कोई अता पता नहीं चलता। दोबारा फॉर्म भरने का डेट भी दे दिया जाता है। आप देखते होंगे एसएससी जो 10+2 में, उसका डेट भी विस्तारित करके दिसंबर कर दिया गया। अब जो विद्यार्थी 4-5 साल से, कई वर्षों से ये तैयारी में लगे होंगे और ये सोच रहे हैं कि यही हमारे लिए अंतिम लक्ष्य है, अंतिम ये नौकरी है, सोचिए उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। पढ़ रहा होगा अब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा कर दिया गया कि सरकार ने कहा कि भाई अब इतना दिनों तक हम इंतजार नहीं कराने वाले। आप सोच के देखिए ना, हमारे इस राज्य का, हमारे इस देश का सबसे कीमती संसाधन क्या है? आप इतने हीरे मोती सोना चांदी, जितना भी हमारे भारत में सबसे महंगा जो है ना तत्व है, उससे भी ज्यादा आप महंगे हैं, लेकिन ये जवानी ऐसे ही खत्म हो जाती है। ये जो युवाओं की जो जिंदगी है ऐसे ही बर्बाद हो जाता है इन्हीं लोगों की वजह से। लेकिन इस बार जो सरकार ने आपके लिए जो काम किया है, इन्होंने ये कहा कि जब हम
नोटिफिकेशन को जारी करेंगे और नोटिफिकेशन में इस बात का चिन्हित किया जाएगा कि 1 साल के अंदर में ही आपकी परीक्षा कब होगी, आपका रिजल्ट कब दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखते होंगे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जब आता था यहाँ पे बिहार में तो सबसे ज्यादा फी लिया जाता था, लेकिन अभी क्या है, मात्र 100 रुपया। 100 रुपये में आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। इसको लागू कर दिया गया। आप ये बात देखते होंगे, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में आवाजें उठ रही थी, डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, आरक्षण लागू किया जाए, बिहार के महिलाओं को कम से कम ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाए। पहला चरण छूट गया, दूसरा चरण भी चला गया, तीसरा चरण भी चला गया, तो चौथा चरण के समय में चुनाव सामने था, इसलिए सरकार ने उन पर विचार की। क्योंकि आप देखते हैं बिहार सरकार बहुत ही उदार है, हर राज्यों को अवसर देती, हर राज्यों को मौका देती है यहाँ पर नौकरी करने का। और यही वजह भी था कि पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो, बाहर के राज्यों के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अवसर मिला आपको यहाँ पे टीचर बनने का। लेकिन अभी जो आपको डोमिसाइल को लागू किया गया है बिहार में, 85% डोमिसाइल को लागू कर दिया गया बिहार में। बिहार के निवासियों के लिए क्या होगा, रिजर्व रहेगा, और मात्र 15% सीट पर ही, फीसदी पर ही बिहार, आउट ऑफ बिहार के जितने भी स्टेट हैं वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि उसी 15% में वो भी विद्यार्थी बिहार के आते हैं जिनका निवास स्थान बिहार तो है, लेकिन उन्होंने मैट्रिकुलेशन और इंटर का एग्जाम आउट ऑफ स्टेट, बिहार से नहीं बल्कि बाहर राज्यों से किया है, उनको ये 85% आरक्षण नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% आरक्षण पीआरटी में महिलाओं को दिया जाएगा पहली बार आपको पीआरटी में, और पहली बार बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि नई सरकार के गठन के बाद राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं राज्य के अधीन सभी प्रवासी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31/12/2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दे। सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियोचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दे। सोचिए इतना तेजी से काम हो रहा है, फिर भी आप लोग सोचते हैं कि पता नहीं इस बार देगा भी कि नहीं देगा वैकेंसी, है ना। कई हमारे जो विद्यार्थी हैं 2029 का, है ना, रट लगा है कि 2029-2028 में ऐसा हो सकता है, अब नहीं देगा। कितना विश्वास दिलाया जाए, कितना दिलासा दिलवाया जाए, बताइए। सरकार आपके लिए कितना एक्टिव हो गई है, आप देख सकते हैं, है ना। प्रथम बैठक में ही ये सबसे बड़ी मुद्दा थी। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देना, ये बहुत बड़ी बात थी। और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार अभी बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करे, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। परीक्षा के चाहे जितने भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हो, किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षा फल में 1 साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। अब घर से लोग ये सोच करके आते हैं कि हम 1 साल में जाएंगे और नौकरी ले लेंगे, है ना, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा अवसर होगा। आप देखते होंगे हम जब पढ़ा रहे तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में हम कई लोगों को देखे, उतना टेंशन नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, नए नए जो स्टूडेंट है, जिनको घर परिवार की परेशानियां बहुत ज्यादा उनको सताती है, वो लोग यही सोच करके आते हैं कि 1 साल के अंदर में कोई ऐसा नौकरी होता कि हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी जुनून के साथ तैयारी करते और हम निकाल के यहां से चले जाते, माँ बाप का सपना पूरा करते। तो सपना पूरा करिए। ये जो सपना पूरा करने का जो अवसर आपको मिला है ना, आपके बिहार सरकार ने इसको क्या कर दिया, आपके सपनों में, है ना, पंख जोड़ दिया। उड़ान भरिए। 1 साल के अंदर ही आप देख सकते हैं, है ना, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि,
अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हो, किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षा फल में 1 साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। अच्छी बात है। सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी हेतु परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षाओं का आयोजन समय पर सुचारू रूप से किया जा सके। अब बताइए, इतना तेजी से, वो भी पारदर्शी, धांधली ना हो, सेटिंग गेटिंग ना हो, है ना, लीक पेपर ना हो, ऐसा कुछ जहां से पूरा स्पष्ट तरीके से ईमानदारी से परीक्षा, है ना, करवाया जाए सरकार के द्वारा। और राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं ससमय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी। बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हो तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। अब बताइए, कितनी अच्छी बात है ना। एक बात याद रखिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सीरियस है, तो आराम से 8 से 10 घंटा बैठने की आदत डालिए। 8 से 10 घंटा बैठने की आदत डालिए और तैयारी गधा की तरह नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाला फाइटर नहीं होता, बहुत ज्यादा किताबों का अध्ययन करने वाला, बहुत सारा नोट्स का अध्ययन करने वाला फाइटर नहीं होता। उसके लिए रणनीति के साथ अपना स्टडी करना पड़ता है। उसके लिए समझना पड़ता है कि जिस कंपटीशन का तैयारी वो कर रहा है उसको इस बात को अच्छी तरह से, बहुत गहराई से समझना होता है कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस बात को समझ जाए तो उसके लिए तैयारी करना और उसके लिए रिजल्ट को प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए हम आपको बार बार कहेंगे, अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं, तो 2 चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है, अगर कोई आपको समझाने वाला नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है, आपका सबसे अच्छा गाइड बन सकता है, आपको सबसे अच्छा समझाने वाला, बताने वाला बन सकता है। पहला, अगर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को उठा करके सिलेबस का स्टडी करिए, चाहे 2 घंटा लगे या पूरे दिन भर लगे, उसका स्टडी करिए। जितने चरणों में जो पेपर हुआ है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, चाहे पीआरटी का पेपर हो, टीजीटी का पेपर हो या पीजीटी का पेपर हो, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 जो भी पेपर हो, उन पेपर का अध्ययन करिए 1 सप्ताह तक। आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, क्या पैटर्न है, वो भी पता चल जाएगा। फिर रिजल्ट पे काम करिए, क्योंकि रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए स्टडी स्टाइल बदलना पड़ेगा। अगर इतना कुछ आपके पास है तो यकीन है कि आप एक सीट को कंफर्म कर लीजिएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। पढ़ने के लिए 8 से 10 घंटा बैठ करके, है ना, लड़ने के लिए, खुद से संघर्ष करने के लिए वो हैबिट होनी चाहिए। आप बताइए, कोई व्यक्ति अकेला बैठ सकता है 8 से 10 घंटा? रील देखेगा, मोबाइल टिप टप करेगा, है ना, नहीं तो किसी से बात करेगा, नहीं तो बहुत सारा चीजें है ना, सोशल मीडिया पे जाके अपना टाइम पास करेगा। अकेले बैठना बहुत मुश्किल है और किताबों के साथ संघर्ष करना ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग संघर्ष करते हैं उनका रिजल्ट उनके हाथों में रहता है, याद रखिएगा। एकदम उत्तेजित क्या कहें, आपके पास एनर्जी बहुत है ना, मोटिवेट कीजिए खुद को और एकदम 8 से 10 घंटा लग जाइए, डेली लगिए, डेली पढ़िए, टाइम बनाइए, है ना। और टीआरई 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 4.0 में हमारा सिलेक्शन हो, तो सही दिशा में काम करिए, स्मार्ट रणनीति के साथ काम करिए, रिजल्ट निश्चित होगा।